हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोप्रेप। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच की डिफरेंस को। सभी लोग इसको पूरा ही देखें, है ना, बीच में छोड़ के नहीं जाना है आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होते हैं। ऑल आर माइक्रोब्स, यानी कि सभी सेल्स माइक्रोब्स होती हैं। माइक्रोब्स यानी कि ऐसी सेल्स होती हैं जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ये यूनिसेलुलर होती हैं और कॉलोनियल होती हैं। एक बात ध्यान रखना है कि इनकी जो कॉलोनी है, यानी कि एक ये सेल हो गई, एक ये सेल हो गई, और भी बहुत सारी सेल आके यहाँ पे मिल जाती हैं और एक कॉलोनी बनाती हैं। याद रखना है, ये कॉलोनी बनाती हैं, ना कि टिश्यू। जनरली क्या होता है, हम ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कह देते हैं, लेकिन ये टिश्यू नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है जो कि मेन डिफरेंस है, वो है न्यूक्लियोइड इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी न्यूक्लियस होता है ना, वो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, इसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर हम वहीं यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सम आर माइक्रोब्स, यानी कि इसमें कुछ सेल्स होती हैं जो कि माइक्रोब्स होती हैं, और मोस्ट आर लार्ज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट क्या होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सभी के पास, सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, ये याद रखना है कि सभी सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, ये है हमारी एक यूकैरियोटिक सेल जिसमें ये मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अलग करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम अगर बात करें साइज की, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, वेरी स्मॉल, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, सम आर लार्ज सेल। कुछ ही इसमें सेल्स होती हैं जो कि लार्ज होती हैं, इनकी साइज होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सम आर लार्जर देन 50 माइक्रोमीटर, यानी कि 50 माइक्रोमीटर से बड़ी ही होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेल डिवीजन को, प्रोकैरियोटिक सेल में नो माइटोसिस और मियोसिस, यानी कि इसमें माइटोसिस और मियोसिस होता ही नहीं है, लेकिन तब भी सेल को डिवाइड करना होता है ना, क्योंकि सेल डिवीजन के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये सेल डिवाइड करती है बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू। ठीक है, बडिंग किस में होती है आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए बडिंग किस में होती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस होता है और माइटोसिस भी होता है। ठीक है, इसमें दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल सिस्टम की। सेक्सुअल सिस्टम में क्या होता है, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ में ये प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, डीएनए का यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होगा। देखिए इस तरह से होता है। ये एक बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल कह दीजिए, इसमें ये डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए को सेल ने रेप्लिकेट किया, यानी कि इसकी कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद क्या हुआ, जो कॉपीड वाला डीएनए वो अलग सेल में चला गया और डिवाइड हो गया, और ये नॉन कॉपीड वाला जो मेन हमारा डीएनए था वो यहीं रह गया। तो इस तरह से होता है इसमें यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म्स। अब इसमें होता क्या है, इक्वल मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन इन फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल से जितने क्रोमोसोम आएंगे उतने ही फीमेल से भी आएंगे। ठीक है, तब जाके एक सेल को बनाएंगे, लेकिन ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, अभी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, नो मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट फ्रॉम डिप्लॉइड जाइगोट, यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट अगर एक बार बन गया तो उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि ये होते हैं सबके सब सिंगल सेल, है ना। यही रीज़न तो है इसका कि मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि ये सब होते हैं सिंगल सेल। नो एक्सटेंसिव टिश्यू डिफरेंशिएशन, यानी कि अब जब सिंगल सेल है तो टिश्यू का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अगर यूकैरियोटिक की बात करें हम, यूकैरियोटिक में क्या होता है, हैप्लॉइड फॉर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस एंड डिप्लॉइड फ्रॉम जाइगोट। इसको ज़्यादा डीपली समझना है तो हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन को। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो एक्सटेंसिव टिश्यू डिफरेंशिएशन। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यूकैरियोटिक सेल में टिश्यू देखने को मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में टिश्यू देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए ये है हमारी माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, अगर एक 2n सेल है, ठीक है, 2n सेल
रेप्लिकेट करेगी तो 2n सेल ही बनेगी, और 2n सेल फिर से डिवीजन करेगी। अगर वो माइटोसिस कर रही है तो वो 2n का 2n ही रहता है। अगर मियोसिस में देखें तो मियोसिस करके अगर ये 2n है तो रेप्लिकेट करके 2n बनाएगी, लेकिन फिर ये डिवीजन करके भी ये भी 2n बनाएगी। लेकिन इसमें एक बार क्या होता है, एक बार और डिवीजन होता है जिसकी हेल्प से ये n बन जाती है, ठीक है। और n बन के फिर ये मान के चलो ये मदर की n बन गई, ठीक है। और इसी तरह से फादर का भी एक सेल होती है, उसमें भी n हो जाता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। इस तरह से फॉर्म होती है 2n सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैजिला टाइप की। फ्लैजिला टाइप यानी कि प्रोकैरियोटिक में किस तरह से फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। देखिए, सम हैव सिंपल बैक्टीरियल फ्लैजिला कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फाइब्रिल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो फ्लैजिला आर 9+2 टाइप, और 9+2 टाइप भी हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल के बेस पर हम डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और इसमें सेलुलोज है ना वो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें हमें याद रखने की बस एक ही चीज़ है कि पेप्टिडोग्लाइकन से इसकी सेल वॉल फॉर्म होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेल वॉल सेलुलोज से बनी होगी, किसमें, प्लांट्स में। और अगर हम फंजाई में देखें तो फंजाई में मिलेगी हमें काइटिन की सेल वॉल। देखिए, ये है हमारी एक बैक्टीरियल सेल, और ये हमें दिख रहा है सेल वॉल, जो किसकी बनी होगी आप कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट क्या करना है, यही लिखा है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं भैया। देखिए, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गई, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कह देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सब होते हैं हमारे ऑर्गेनल्स, ठीक है। और ये ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत दुख हो रहा होगा कि भाई मेरे पास ये क्यों नहीं होते। अरे भाई, आपके पास नहीं होते तो नहीं होते, अब क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमें पता चल गया डिफरेंस कि क्या होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। याद हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम की बात करते हैं। भैया, राइबोसोम क्या होते हैं, इतना ही याद रखना है कि स्मॉलर होते हैं और 70S होते हैं, और इसमें होते हैं 80S, ठीक है। और ये लार्जर होते हैं, इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, कि जेनेटिक मटेरियल किस तरह से होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो देखिए, जेनेटिक मटेरियल जो DNA होता है इज नॉट फाउंड इन वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम। अरे भाई, वेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे मिलेगा, मिलेगा कैसे, इसमें तो जो न्यूक्लियस होता है वो फैला रहता है, तो वेल ऑर्गेनाइज्ड तो नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर ये वेल अरेंज्ड रहता है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। आज की वीडियो में हमने समझा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए बायोप्रेप। थैंक यू सो मच।